दिल्ली में विश्व सनातन सम्मेलन होने जा रहा है। क्या क्या इसका एजेंडा है और किस तरह से ये सम्मेलन होगा, क्या उसमें मुद्दे उठाए जाएंगे, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जगत गुरु स्वामी डॉक्टर वेद पुत्र जी महाराज हैं। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, जो सम्मेलन होने जा रहा है, एजेंडा क्या है उसका? क्योंकि जिस तरह से एजुकेशन जा रही है, जिस तरह से यूथ जो है भटक रहा है एक तरह से, उसे सही रास्ते पे लाने के लिए क्या किया जाए, खासतौर से सनातन में? देखिए, विश्व सनातन सम्मेलन का उद्देश्य है कि भारत ही नहीं, भारत के साथ पूरे विश्व को जोड़ना। क्योंकि धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है। धर्म क्या है? जो हमारे इहलोक और परलोक दोनों को सुधार दे। धर्म क्या है? जो हमको हमारे लक्ष्य से मिला दे। और ये ताकत अगर किसी में है तो केवल सनातन धर्म में है। क्योंकि हम सनातन मूल्यों को पहचाने, सनातन संस्कृति को पहचाने, और ये तभी संभव होगा। देखिए, हमारे यहाँ क्या है? अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हमारे यहाँ क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख में। और आज स्थिति क्या हो गई? हमारा शास्त्र क्या सिखाता है? कि सबको मिल करके रहना है, प्रकृति की पूजा करना है, वृक्ष की पूजा करना है। सभी धर्मों का सार एक है। और आज क्या है? हम जाति में, धर्म में, संप्रदाय में बंट रहे हैं। उसी को जोड़ने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए यह विश्व सनातन सम्मेलन आयोजित हो रहा है। सनातन धर्म का सिद्धांत है सबको एक साथ लेने का, जो आप अभी कह भी रहे थे। कहीं यही सिद्धांत तो हमारी कमजोरी नहीं बन रहा है? जिस तरह से असमानता देखी जा रही है, जो कॉन्वेंट स्कूल है वो धड़ल्ले से पनप रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, लेकिन गुरुकुलम जो शिक्षा पद्धति थी वो बहुत पिछड़ गई है। देखिए, ऐसा है कि हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, 1000 वर्ष गुलामी के बाद स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन भाषाई और संस्कृति रूप से अभी भी हम गुलाम हैं कहीं न कहीं। हम चाहते हैं कि हमारा जो बेटा है वो सरकारी नौकरी करे, लेकिन पढ़े कहाँ? कॉन्वेंट स्कूल में। इस सोच को निकालना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे टीचर अगर कहीं है तो वो सरकारी स्कूलों में है। हमको अपनी संस्कृति बचाने के लिए गुरुकुल को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्या गुरुकुल आधुनिक पद्धति के आधार पर बनाए जाएं, जिससे कि बच्चे या पेरेंट्स जो हैं वो उस तरफ बढ़ें? गुरुकुल पूरी तरह से आधुनिक पद्धति का होगा, जहां हमारी भारतीय संस्कृति, उपनिषद, शास्त्र, शस्त्र की शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, कंप्यूटर और अत्याधुनिक शिक्षा भी वहां प्रदान किया जाएगा। एक आंकड़ा आप बता रहे हैं प्रदेश वाइज किस तरह से मदरसे बढ़ रहे हैं और गुरुकुल या गुरुकुलम पद्धति जो है वो पिछड़ रही है, एक बार ये बताएं। क्योंकि आप जानते हैं कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और 712 में मोहम्मद बिन कासिम के पहले यहाँ कोई मुसलमान नहीं था। आज स्थिति ऐसी है कि देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड, जहाँ 552 मदरसे और 17 गुरुकुल हैं। बिहार में 16,000 मदरसे हैं, 4 गुरुकुल हैं। उत्तर प्रदेश में 13,000 मदरसे हैं और 89 गुरुकुल हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जब तक अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा को समृद्धशाली नहीं बनाएंगे, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। अच्छा महाराज श्री, आपको यदि याद होगा तो हम और आप महाकुंभ में मिले थे और वहां सनातन बोर्ड को लेकर चाहे अखाड़ों की तरफ से, चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी की तरफ से और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से धर्म संसद हुई थी। अब जो वो मुद्दे हैं, चाहे जो मंदिर हैं उनको जो सरकार के पास हैं उसको वापस मठ मंदिर में लाना, ये क्या क्या और किस तरह के मुद्दे हैं? देखिए, हम लोग तो कई वर्षों से इसके लिए लगे हुए हैं। जैसा अभी महाराज श्री ने कहा, एक हाथ में वेद होना चाहिए हिंदुओं का और एक हाथ में लैपटॉप। और ये गुरुकुल में, जैसे मदरसे में मोदी जी ने कहा था ना मदरसों वालों के लिए कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, लेकिन गुरुकुल के लिए आज तक नहीं कहा कि गुरुकुल में एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में वेद होना चाहिए। जिस दिन हिंदुओं के एक हाथ में वेद और एक हाथ में ज्ञान और विज्ञान दोनों होने की परम आवश्यक है। जो सनातन बोर्ड की बात हुई, हम साधु, पूरे देश के साधु संत समाज इसके लिए आवाज उठाए। कोई ऐसा नहीं था जिसने इसका विरोध किया, लेकिन ऐसे इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया जिसका आज नाम लेने वाला कोई नहीं। मैं अकेला व्यक्ति हूं जो अब भी सनातन बोर्ड के लिए मांग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी पीड़ा है,
कि इस देश को अगर सनातन और हिंदुओं को कोई बचा सकता है तो वो मात्र गुरुकुल की परंपरा, और सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसके लिए धन की आवश्यकता है। और हम लोग भिखमंगे नहीं है। जब हमारे पास ऑलरेडी हमारे हिंदुओं का चढ़ावा का पैसा इतना आ रहा है तो हमें किसी सरकार से और दुनिया से मांगने की क्या आवश्यकता है। हमें हमारा पैसा ही हमें वापस दे दो, हम पुनः भारत को विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित कर देंगे। ऐसा हमारे यहाँ जो प्रणाली जो शिक्षा थी गुरुकुल की, उसको लागू करेंगे। और हमारे जो बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं उन बच्चों को कॉन्वेंट से भी अच्छी सुविधा देंगे। और वहां हमारे गुरुकुल के बच्चे कोई पंडित पुजारी नहीं बनेंगे, वो गुरुकुल के बच्चे आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और आप जैसे कुशल पत्रकार भी तैयार किए जाएंगे उस गुरुकुल में। और शास्त्र की भी शिक्षा दी जाएगी, और उस गुरुकुल में ऐसी होगी जो इजराइल जैसी सेना, उससे भी तटस्थ सेना जैसा शिक्षा दी जाएगी, शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। किसी को आंख उठाने की ताकत नहीं होगी। जो गुरुकुल पद्धति की आप बात कर रहे हैं, इसमें क्या लड़कियां भी लड़कों के साथ पढ़ेंगी? सब लोग पढ़ेंगे। लड़का देखिए, इस देश की आधी आबादी है हमारी लड़कियां। हमारे यहाँ लड़कियां झांसी की रानी हुई, हमारे यहाँ मंडन मिश्र जो है जो शास्त्रार्थ किए। महाराज हमारे यहाँ सर्वोपरि का स्त्रियों का, देखिए पुत्र तो एक कुलों को तारता है, लेकिन पुत्रियां दो कुलों को तारती है, अपने पिता कुल को और अपने ससुर कुल को। इसलिए हमारी नारियां पुरुषों से भी ऊपर होती है, तो नारी भी इसमें सहभागिता लेगी। नारी को भी गुरुकुल में पढ़ाया जाएगा और उनको भी वेद शास्त्रों की शिक्षा दी जाएगी और शस्त्र की भी शिक्षा दी जाएगी, जो समय आने पर विधर्मियों को शस्त्र से भी जवाब दे। बिल्कुल। तो जो गुरुकुल पद्धति है उसके आधार पर देश में गुरुकुल खोले जाएंगे, जिसमें कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाएगी। कैमरामैन विवेक के साथ नगेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली।